हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैंने कपड़ा लिया है जो 2 मीटर के आसपास का कपड़ा सूट के कपड़े में आता है, वो वाला। और खुला भाग जो है उसको उस तरफ से मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। और ये आप मीडियम साइज़ बना सकते हो, मैंने मीडियम ही बनाया है। अगर आपको इससे साइज़ बढ़ाना हो या कम करना हो तो आप अपने हिसाब से नाप लेना, लेकिन ये मीडियम साइज़ है। 15 इंची मैंने लंबा मतलब चौड़ाई में लिया है कपड़ा। और इस तरीके से 40 इंची था तो मैंने 2 इंची ऊपर लास्टिक के लिए निकाल दिया। और उसके बाद बचा 38 इंच, तो 38 में मैं 37 इसकी लंबाई रखने वाली हूँ। 1 इंच मैं नीचे से फोल्ड कर दूँगी। अब जो मेरा हिप है उसका मैंने चौथा भाग डिवाइड कर लिया, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा किया, मतलब 9 आ रहा था मेरा। तो 9 में मैंने 3 प्लस किया तो 12 लिया, और यहाँ 12 के साथ ही 12 मैंने आसन लिया। यहाँ 2.5 इंच की एक्स्ट्रा मैं आसन में गुलाई दूँगी, तो 2.5 इंच आपको रखना है। अगर आपका थोड़ा बड़ा साइज़ है तो आप 3 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहुँचा जो है वो मैंने 7 इंच लिया। 7 इंच के बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। वैसे तो खुला नहीं करना होता, लेकिन फिर भी मार्जिन रखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब जो मतलब लास्ट का मार्क था उससे इस आसन वाले मार्क को हम इस तरीके से स्केल के साथ इस तरीके से शेप दे देंगे। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप अंदाजे से भी शेप दे सकते हो, लेकिन स्केल के साथ फिटिंग अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने स्केल का यूज़ किया है। और अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो बाकी का जो कपड़ा आप देख रहे हो इधर वाला, वो सारा कपड़ा हमारा बच जाता है इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो ये 2 इंची 2 मीटर कपड़ा भी पूरा नहीं लगता। अगर आप मेरे हिसाब से कटिंग वटिंग करेंगे तो आपको इतने में हो जाएगा। तो आप देखिए कितना ज़्यादा कपड़ा बच गया। अब आप इससे सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हो इस कपड़े से, है ना। तो देखिए इस तरीके से हो गया। और अब मैं इसको, वैसे तो उल्टा मार्क होता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सीधे में मार्क कर लिया क्योंकि कपड़ा ज़्यादा गाढ़ा था। तो आप लोगों को कैमरे में अच्छे से दिख भी गया होगा। और वैसे भी धो के ही पहनना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, धुल जाएगा, चौक उतर जाएगा। यहाँ मैंने इसका बराबर कर लिया। सीधा भाग जो है दोनों तरीके से अंदर कर दिया, दोनों जो साइड थे सीधे भाग के वो अंदर कर दिया, और बाहर हमने उल्टा भाग कर दिया। अब हम यहाँ एक सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई इधर लगाएंगे, तो आसन जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मशीन पे। अब आपको बताती हूँ, आसन को आपको पकड़ के इसी तरीके से स्टिच करना है। और यहाँ पर आपको जो सिलाई लगानी होती है वो बारीक सिलाई लगानी होती है, जो कि नॉर्मली हर कपड़े को सिलते समय हम लगाते हैं। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई बिल्कुल भी नहीं होती है, पूरा पैंट पक्की सिलाई में ही बनेगा। तो आप लोग ये चीज़ का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और मैंने देखिए एक तरफ से सिल लिया। अब मैं दूसरी जो भाग है, मतलब अपोजिट वाला, उसको भी इस तरीके से सिलूँगी। और आपको एक बात और बताती हूँ मैं, यहाँ पे ज़्यादातर चैनल्स पे मैंने देखा है काफ़ी सारे वीडियोस लोग बना के डालते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि आपको ना इस तरीके के कपड़ों में ना हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, कोई भी नहीं बताता। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो आप लोग ना डबल सिलाई लगाया कीजिए। जब आप सिलाई कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो या फिर बाहर से भी करवा रहे हो, तो आप डबल सिलाई करवाओगे ना, तो आपका क्या होगा, आपका कपड़ा अच्छा चलेगा, कभी भी उधड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं। कहीं से धागा टूट गया तो आपके कपड़े में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी हर एक चीज़ ना परफेक्ट रहेगी। और कहीं आप मतलब बाहर भी जा रहे हो तो सोचो, अगर आपके कपड़े में थोड़ा सा उधड़ गया, फट गया, तो कितना ऑकवर्ड फील होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से स्टिच करोगे। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैं ये पजामा आपको बना के रेडी कर दूँगी, लोवर स्ट्रेट पैंट जिसको बोलते हैं। तो नीचे से हमने अब फट्टा मोड़ लेना है इसका, जो पहुँचे वाला है। आधा इंच लिया, उसके बाद आधे को डबल फोल्ड कर दिया मैंने। तो 1 इंच का जो मार्जिन लिया था वो प्रॉपर उतना ही लिया है मैंने नीचे। तो आपको इसको सीधे सिलाई इस तरीके से कर देनी है। अगर आपको कुछ डिज़ाइनिंग डालनी है तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन मैं यहाँ सिंपल बता रही हूँ। इसको आप अगर मतलब रोज़ जैसे कि होता है ना, बिना सूट के भी कई बार लड़कियां पहनती हैं, लोवर वगैरह पहनती हैं घर पे, तो ये उस तरीके से भी आप पहन सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहुंचा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको खुला चाहिए तो आप 9 इंच का भी रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइट सा चाहिए नीचे से फिटिंग में, तो 7 इंच का रख सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने अभी दोनों को पहुँचे को जोड़ लिया। तो इस तरीके से मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ पहले। तो फिटिंग की सिलाई जो है वो मैंने नीचे पहुंचा नाप लिया। 2 इंच का जो मैंने मार्जिन छोड़ा था उसको हटा दिया, बीच में से सिलाई लगा दी। अब ऊपर जब जाएंगे ना, तब 2 से 1 इंच कर देना है।
आपको ऊपर जाते जाते। तो देखिए घुटने तक का एरिया 2 इंच में फिटिंग करना है आपको, बाकी उसके ऊपर घुटने से थोड़ा नीचे से ही आपको 1 इंच में कर देना है, ताकि आपको उठने बैठने घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, और आपके पजामे में जो आसन ऊपर ऊपर चढ़ा रहता है ना, वो नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी। तो आप देखिए ये पूरा सिलाई हो गया, 5 मिनट में हो गया ना ये सारा इतना प्रोसेस। अब मैं ऊपर से इलास्टिक जो डालना है उसके ऊपर मैं हल्का सा, मतलब आधे इंच से भी कम, मतलब 2.5 सेंटीमीटर इतना कुछ मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। उससे होगा क्या, उससे मैं बताती हूँ। ये होगा कि जब आप प्लास्टिक लगाओगे तब आपको कपड़ा ज़्यादा पकड़ना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी होगी बहुत। अगर आप बिगनर हो तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बना के देखना। अगर आपका पजामा नहीं ठीक बना, आपका लोवर या पैंट अच्छा नहीं बना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। मैं 100% इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरा मेथड यूज़ किया तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको फिटिंग मिलेगी, परफेक्ट लोवर बनेगा। प्लस ये पैंट कभी भी आपके आसन की तरफ से ऊपर ऊपर नहीं चढ़ेगी, आपके एकदम नॉर्मल आएगी। ठीक है, तो आपने देखिए मैंने ये पूरा फोल्ड कर लिया, आधा इंच से भी कम है, मतलब आधा इंच टोटल कपड़ा मैंने यूज़ किया है यहाँ। उसके बाद मैंने जितना मेरा कमर है उसका मैंने 3 इंच 4 इंच छोटा इलास्टिक ले लिया, उसको दोनों तरफ से बीच से जॉइंट कर लिया, बीच में रख के। इससे क्या होगा, अब आपका इलास्टिक गोलाई में हो गया। अब इसको डालने में बहुत आसानी होगी। देखिए जो हमने फ़ोल्ड किया था उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और बस एक एक सिलाई मारनी है। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। सिलाई सिर्फ कपड़े पे आनी चाहिए, नीचे वाले कपड़े पे और ऊपर वाले कपड़े पे। और आपको इलास्टिक के ऊपर ज़रा भी सिलाई नहीं करनी है, इलास्टिक को एकदम फ्री छोड़ना है, ताकि वो आपके कपड़े को अच्छे से जो भी हमने फिटिंग देनी है वो आ जाए प्रॉपर। और इलास्टिक के ऊपर की सिलाई मैं आपको इसके आगे बताऊंगी कि कैसे करनी है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ये छोटा होगा इलास्टिक, कपड़ा ज़्यादा होगा, तो आपको इस तरीके से ना चुन्नटें बना लेनी है, जिस तरफ सिलाई हो चुकी है उस तरफ। तो आपका आगे का कपड़ा जो है वो खुला हो जाएगा और इलास्टिक भी आपका खुलता जाएगा। तो आप अपने आराम से इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसको सफाई से ही करना है आपको। उसके बाद जब ये हो जाए तो इसको अच्छे से खींच के ना बराबर कर लीजिएगा कपड़े को, जो चुनटे बनेंगी वो प्रॉपर सारी जगह बनेंगी। उसके बाद आपको इसको खींचते खींचते इस तरीके से सेंटर पे इलास्टिक के सिलाई लगानी है, मतलब इलास्टिक के ऊपर ही लगेगी ये सिलाई सेंटर में। तो जब ये लग जाएगी तो उसके बाद आपका इलास्टिक भी मुड़ेगा नहीं। और अब आप देखिए जो एक्स्ट्रा धागे है वो मैंने कट कर लिया और मैंने पहन के भी दिखा दिया आज आपको कि कैसा लगता है। देखिए आप घुटने से ऊपर का एरिया मेरा थोड़ा लूज़ है, वो इसलिए लूज़ रखा है क्योंकि कई बार हम लोग स्कूटी वगैरह पे भी 2 पैर करके बैठ जाते हैं, तो उसमें भी कई बार ना क्या होता है आसन से खिंचता है, तो ये खिंचेगा नहीं। और आप देखो पैर से भी कहीं ऊपर की तरफ नहीं खींच रहा है, ना आसन खींच रहा है ना ही पैर का पोंचा खींच रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना एकदम फ्रीली, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी प्रिंट में इसको बना के आप छोटे से टॉप के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो, जैसे क्रॉप टॉप के साथ कई लोग पहनते हैं। और अगर आप नॉर्मली कहीं जाना चाहो तो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए कैसा बना है और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को सूट की स्टिचिंग भी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी रीयूज़ आइडियाज़ तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।